कितनी बार लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए। मैं उन लोगों को क्लियरली कहता हूँ कि भाई मुझे इस स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, जितना शायद आपको होगा उतना ही शायद मुझे होगा। लेकिन आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू क्लियरली टेल यू विच स्टॉक टू बाय एंड विच स्टॉक नॉट टू बाय। मेरा मकसद आपके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना है, और कभी कभी मैं जो इन स्टॉक के बारे में नाम लेता हूँ वो मैं सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पस लेता हूँ। उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। आज जिस फिनोमिना के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। आपने शायद सुना हो, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब ये है कि आप हर वक्त मार्केट के अंदर मौजूद रहें। मार्केट के अंदर प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम करने की कोशिश ना करें। आज कम है कल ज़्यादा है, आज कम है आज खरीद लेते हैं, कल ज़्यादा है आज बेच देते हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आप शायद डे ट्रेडर हो तो आप कर सकते हो। मेरे अंदर तो इस तरह की नॉलेज नहीं है कि मैं किसी तरह टेक्निकल की बेसिस के ऊपर स्टॉक्स को खरीदूं और बेचूं, ना मेरे पास इतना टाइम है। और प्रॉब्ली अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप भी एक जनरल नॉर्मल प्रोफेशनल है जो अपना काम कर रहा है और साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो अगर कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है, या तो हो ना कि आप कोई स्टॉक ब्रोकर हो जो अच्छी तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल्स को समझते हो और उसके अंदर रहते हुए आप चीज़ें कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस पर काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं अपने जैसे लोगों को देखूं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ लीड कर रहे हैं और उसके अंदर जो नॉर्मल प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टॉक्स के अंदर इन डेप्थ जाके उसको देखें। डेप्थ इन डेप्थ जाने की बात भी नहीं है, इनफैक्ट उसको डे ट्रेडिंग करें, आज कम है कल ज़्यादा है, इस तरह की बातें करें। तो इसको बेसिकली बोलते हैं टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट का मतलब ये, लेट से आप कहते हैं कि 50,000 का इंडेक्स पे मौजूद है मार्केट। आप समझते हैं कि ये 50,000 पे कल तक नहीं होगी। कल आप समझ रहे हैं कि ये जो है ना शायद 49,000 पे चली जाए, तो आज अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं वो बेच दें। आज आपने बेच दी, कल वो 52,000 पे चली जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर आप 52,000 पे खरीदेंगे तो पता चलेगा कि वो यार 40,000 पे 48,000 पे आ गई। फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा खरीद लेंगे, पता चला और नीचे चलेगी। फिर आप उसको बेच देंगे, पैनिक में आ गया, पता चला फिर ऊपर चलेगी। यही होता रहेगा। जो लोग इस सर्कल में फंस जाते हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं होता उसके बाद। तो इसलिए बेहतर ये है कि टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। ऐसा टाइमिंग करने की कोशिश कहते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि टाइम कर सकें मार्केट को। उसके टाइम को जो है ना आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि जो है ना किस वक्त मार्केट नीचे है, तो आपको पता हो कि यार ये मार्केट नीचे रहेगी और अब ऊपर जाने वाली है। तो आप अगर ये पता होने लगे ना, तो फिर तो अच्छे से अच्छा, बाय द वे, जो अच्छे से अच्छा डे ट्रेडर और ब्रोकर होगा ना, उसको भी नहीं पता होगा कि किस वक्त मार्केट ऊपर जाना है, किस वक्त नीचे जाना है। इस चीज़ को तो आप भूल ही जाएं कि कोई इसको प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर कोई प्रिडिक्ट करने वाला होगा ना, तो वो यहाँ पर बैठा नहीं होगा, वो पैसे बना के निकल चुका होगा और पता नहीं कहाँ ज़िंदगी गुजार रहा होगा। ऐसा कोई भी नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होता है। तो जो दूसरी चीज़ है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने कहा ना, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। टाइम इन द मार्केट का मतलब ये है कि आप किसी तरह हर वक्त मार्केट के अंदर मौजूद रहें, कम या ज़्यादा, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल चार्ट से समझाता हूँ। मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था और मैं ऐसी अपने कंटेंट के लिए कुछ चीज़ें देख रहा था, तो उसके अंदर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चार्ट मिला। उस चार्ट को मैंने कहा व्हाई नॉट टू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग द मार्केट। अब आप ये देखें, ये चार्ट से वीडियो चल रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, लाइक कर दें वीडियो को प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़। इसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। लिंक के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी न्यूज़लेटर की, आप उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब करें। उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ जो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल ग्रोथ दिखा रहा है 10,000 यूएस डॉलर को जो आपने इन्वेस्ट किए लेट से S&P 500 के अंदर, और फ्रॉम जनवरी 1 1980 से लेकर लेट से दिसंबर 31 2018 तक आपने इसको इन्वेस्ट किया इन पैसों को। अब इसके अंदर आपको करना क्या है? आप ये देखें कि आप ये जो पहला ब्लू चार्ट है, ये शो कर रहा है कि आपने पूरा वक्त आपने इन्वेस्टेड रहे आप, यानी कि कोई इंडेक्स फंड आपने ले लिया। अब आप मुझसे ये नहीं कहिएगा कि आपने अभी तक तो बताया नहीं कि यूएस में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने भी जैसे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे पैसे गए हैं। उसके अंदर जो डिबैकल हुए थे फाइनेंशियल, उसके अंदर मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, वो आप ज़रूर देखिएगा जाकर। लेकिन अभी
मैं इस पे बात कर लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं कब बनाऊंगा वो वाली वीडियो जो यूएस स्टॉक की होगी। सॉरी मैं अभी तक बना नहीं सका हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ रही है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे खुद क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो पहले मैं खुद क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं बनाऊँ। अब इसमें ये देखें कि अच्छा ये चीज़ जो है ये यूएस स्टॉक के हिसाब से डेटा है, लेकिन यही डेटा आप आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि यही चीज़ इसी चीज़ को फॉलो कर रही होती है बाकी स्टॉक मार्केट भी या बाकी कोई भी मार्केट भी। तो अब आप ये देखें कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की $10,000 1980 के अंदर, और आपने इन्वेस्टेड रहे उसके अंदर थ्रू आउट लेट्स से 20-30 और तकरीबन 38 ईयर्स आप इन्वेस्टेड रहे, और आपके जो रिटर्न्स हैं $10,000 के वो तकरीबन 659K यानी कि 6 लाख तकरीबन $60,000 रिटर्न्स हैं आपके, जो 10 लाख रुपए थे। इसके अंदर आपने किसी टाइम पर भी मार्केट से आउट नहीं हुए, हमेशा मार्केट में इन रहे। इसे कहते हैं टाइम इन दी मार्केट, यानी कि आप कॉन्स्टेंटली मार्केट के अंदर हैं। अब इसी चीज़ को आप ले लें, आप 5 बेस्ट डेज जो है वो मिस कर देते हैं नेक्स्ट चार्ट के अंदर, जो कि आप अगर मिस करते हैं तो आपका रिटर्न्स क्या होंगे। सिर्फ 5 डेज आपने मिस किए हैं, उसके बाद आपके रिटर्न्स हो गए $4,27,000, राइट। सिर्फ 5 दिन मिस करने से जो 5 बेस्ट दिन होंगे। अब यू नेवर नो दीज 5 डेज, ये आपको नहीं पता, ये अच्छे से अच्छे बंदे को भी नहीं पता कि वो 5 दिन कब आएंगे। नेक्स्ट आप देखें कि 10 दिन आप मिस कर देते हैं, 5 की जगह 10 दिन मिस करते हैं तो आपके रिटर्न्स हो जाते हैं 3,18,000, और अगर आप 30 बेस्ट डेज मिस कर देते हैं तो वो उसके रिटर्न हो जाते हैं 1,25,000। और अगर आप 38 ईयर्स में से 50 बेस्ट डेज मिस करते हैं तो आपके रिटर्न्स होते हैं $57,000। यानी कि आप सोचें आपने क्या मिस किया है, आपने क्या ग्रोथ पोटेंशियल मिस किया। आप सिर्फ मार्केट से आउट हुए 50 दिन के लिए और आपकी ये ग्रोथ यहाँ पर पहुँच गई है। क्योंकि आप जब पॉजिटिव में आप देखते हैं ना, तो उसी तरह नेगेटिव में भी होता है। आप नेगेटिव डेज लेट से आपने मिस नहीं किए, आपने बेस्ट डेज मिस कर दिए, तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इसका मकसद ये इस चार्ट का बताने का, और ये बाय द वे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हाइपोथेटिकल है, लेकिन डेटा ड्रिवन है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये कोई हमने अपनी तरफ से कोई चार्ट्स बना दिए, ये बाकायदा रिसर्च है इसकी। और यही रिसर्च पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी है, जो कि मुझे मिली नहीं है, लेकिन है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी मिल जाएगी आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेक श्योर करें हर वक्त मार्केट का एक्सपोजर लेके रखें। मार्केट का एक्सपोजर आपके पास होगा, मैं ये नहीं कह रहा इंडिविजुअल स्टॉक्स लें, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इंडेक्स ट्रैकर फंड ले सकते हैं, ETFs ले सकते हैं, गोल्ड फंड ले सकते हैं अगर गोल्ड आपको रखना है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेके रखे रहें अनलेस एंड अनटिल कोई आपको ऐसी ज़रूरत ना पड़ जाए जिसके अंदर आपको लिक्विडिटी चाहिए हो, लेकिन आप लेके रखें। जब लेके रखेंगे तो ये सिचुएशन होगी आपके साथ। हर वक्त जब आप उसके अंदर इन रहेंगे मार्केट के अंदर, तो आपको चांस ज़्यादा हैं ग्रो करने के। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर 3-4 तरीके हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना है आपके पास। अगर फर्स्ट करें आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, और उन स्टॉक को स्टडी करने के बाद इंडिविजुअल आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक बाय करने हैं। इसके अलावा आप जो मैं करता हूँ नॉर्मली, म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट को स्टडी करता हूँ, फंड्स मैनेजर की रिपोर्ट को स्टडी करता हूँ। उस रिपोर्ट को जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि यार कौन सा स्टॉक म्यूचुअल फंड ले के चल रहा है। इसका मतलब है जो अच्छा म्यूचुअल फंड है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसके रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं, उसके पास हिस्ट्री देखता हूँ कि वो उसने किस तरह से रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो को, मैं उसके अंदर उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। और ये मैं हर वक्त नहीं कर रहा होता, ये मैं महीने में एक दफ़ा बैठता हूँ और उसमें उसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर महीने फंड्स मैनेजर रिपोर्ट आती है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लैग आता है, कभी कभी हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड कोई एक्सपोजर ज़्यादा ले रहे हो तो मैं लेट हो जाऊँ उसके अंदर, कोई एक्सपोजर कम ले रहा हो या ख़त्म ही कर रहा हो तो उसमें लेट हो जाऊँ, लेकिन इवेंचुअली मुझे पता चल जाएगा और मैं उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके पॉजिटिव में आ जाऊँगा म्यूचुअल फंड को अगर मैं फॉलो करता हूँ। तीसरा ऑप्शन ये कि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ले लें, आराम से म्यूचुअल फंड लेकर लेते रहें और उसमें बैठे रहें, कभी ना कभी जाकर वो आपको रिटर्न दे ही देगा। मैं आपको बताऊं, मैं नॉर्मली बिजी होता हूं ड्यूरिंग होल वीक, तो मैं उसमें उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या स्टॉक्स के अंदर। मैं सिर्फ फ्राइडे वाले दिन बैठता हूं, क्योंकि फ्राइडे को यूएई के अंदर छुट्टी होती है एंड कराची स्टॉक एक्सचेंज इज़ वर्किंग। अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ काम करना है या कुछ थोड़ा सा देखना है तो फ्राइडे मॉर्निंग में बैठता हूँ, 1-2 घंटे लगाता हूँ उसके अंदर। जो मुझे अप्स एंड डाउन नज़र आ रहे होते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी करना होता है वो मैं करके फिनिश ऑफ करके 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म कर देता हूँ। मैं हर वक्त स्टॉक्स नहीं देखता, और इसी वजह से नहीं देखता कि मैं
टाइम नहीं करना चाहता मार्केट को। मैं आई वांट टू जस्ट कीप इन द मार्केट, बट आई डोंट वांट टू टाइम द मार्केट। अगर मैं टाइम करने लग जाऊंगा ना, तो फिर मैं कॉन्स्टेंटली अपना दिमाग भी उधर लगाऊंगा, फोकस भी मेरा नहीं रहेगा, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी फोकस नहीं रहेगा, और मेरा स्टॉक्स तो भूल जाए कि मैं कोई इसमें फ़ायदा ले सकता हूँ। तो आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डे ट्रेडर्स, आई एम सॉरी, बट मुझे वो समझ नहीं आती बात। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इसी तरह से सोचता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो इसमें इस तरह की मैंने और वीडियोस बनाई हुई हैं, एक वीडियो ये और एक वीडियो ये, आप दोनों वीडियोस जाके देखें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।